हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो होप आई होप कि आप सभी लोग 11th क्लास को पास आउट करके क्लास 12th में आ चुके होंगे अच्छे मार्क्स से। और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो प्लीज़ हैव अ होप कि आप क्लास 12th के बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें। बट बिफोर दैट आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज़ मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि हाँ, आज सभी लोगों ने अच्छे स्कोर्स के साथ में अपने नए क्लास में प्रवेश कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया होगा इन द सेंस कि हाँ, आज फर्स्ट डे है तो आज 1 अप्रैल से आपने अपनी क्लासेस में एंट्री ले ली होंगी। आज पहला दिन आपने क्लास 12th का एंजॉय किया होगा और एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देख लीजिए कि क्लास 12th में आपको काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है। बिकॉज 11th जैसा था चला गया, वो पास था, उससे आप बदल नहीं सकते हैं। बट 12th इज़ योर फ्यूचर which is need to be well focused, otherwise your board विल बी डिस्टर्ब। आपके बोर्ड एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से तो स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स। अभी 1 साल है आपके पास, पूरा का पूरा टाइम है अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। जितना हो सके अभी ही आप अच्छे से रेगुलर बेसिस से पढ़ाई कर ले ताकि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहला चैप्टर फ्रेश माइंड से, नए दिन से। आज मतलब हम स्टूडेंट्स और टीचर्स का हम एक तरीके से नया साल है, क्योंकि यहाँ से हमारा नया सेशन शुरू होगा। तो नए साल की तरह से फुल एंजॉयमेंट की तरह साथ, फुल एनर्जी के साथ में नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत ना हो। So, welcome to all of you in your class 12th. Let's start our session. Chapter number 1, Nature and Significance of Management. बेसिक चीज़ें तो क्लास 11th में आप सबने पढ़ी ली हैं कि बिजनेस क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं, फाइनेंसेस कहाँ कहाँ से बिजनेस के आते हैं, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है बिजनेस के पास पैसे जनरेट करने के लिए, जहाँ से बिजनेस क्या कर सकता है, मनी को अर्न कर सकता है। So these things you have already learned in class 11. Now it's time to study the chapters of class 12 which are more interesting और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। बीइंग अ बिजनेसमैन और कुछ भी है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सो दैट आप अपने इस बिज़नेस को मैनेज कर सके। क्योंकि मैनेजमेंट से पहले आपको ये है कि एक बिज़नेस ओपन करना है। अब मान लीजिए आपने बिज़नेस को ओपन कर लिया, आपने एक फैक्ट्री ओपन कर लिया, आपने कुछ भी एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो उस इंस्टीट्यूट को ओपन करने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंस्टीट्यूट प्रॉपरली मैनेज हो, वहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ है वो पूरी फ्लो में हो, कहीं पे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, काम प्रॉपरली हो, आप अपने सेट टारगेट को अचीव कर सकें। बिकॉज जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय पे हमारे माइंड में कुछ पर्टिकुलर चीज़ चलता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम बाद मैं अपने आप को इस स्टेज पे देखना चाहूँगा या चाहूँगी। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलना। घर में जैसे मम्मी आपकी मैनेज करती हैं, फादर मैनेज करते होंगे, स्कूल्स में आपके प्रिंसिपल मैनेज करते हैं, एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट टीम होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। एज इट इज़ बिजनेस के भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। विदाउट मैनेजमेंट बिजनेस इज ब्लाइंड। अगर आप उसको रास्ता ही नहीं दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, वो तो अंधा है, फिर कैसे होगा, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से हम अपने सेट टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो आपका अदर सेक्टर हो। हर सेक्टर में आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इन दिस मैनेजमेंट, it is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस किसका है, गोल्स को अचीव करने का। और गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा,
इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन सभी टर्म्स की मीनिंग मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि प्लीज़ एक्सप्लेन या फिर डिफाइन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज़, दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़, it is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। इसका मतलब ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, ठीक है। हम खुद काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरों से काम कराएंगे। और दूसरों से काम कराने का एम क्या होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जो पर्सन काम करे उसको अच्छे से करे, कम लागत में करे। इस एम से हम क्या करते हैं, काम को करते हैं, ताकि हमारे जो सेट टारगेट्स हैं उन सेट टारगेट्स को हम ईजिली अचीव कर सके। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन डिटेल बिफोर, सो लेट मी ओपन माय पेज ऑफ प्रोसेस in this wait a bit, process, so this is process. What do you mean by process? So process क्या होता है, it means, देखिए मुझे कैमरा हटाने दीजिए साइड में, ठीक है। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, इट इज़ अ प्रोसेस। अब प्रोसेस किसका प्रोसेस, किस तरीके का प्रोसेस, केक बनाने का प्रोसेस तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस चीज़ का है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इट मीन्स अ सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है। एक कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे सेट होते हैं स्टेप्स के, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। मैनेजमेंट इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिससे पढ़ाई के लिए होता है अलग अलग स्टेप, ऐसे ही आपके अलग अलग स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब इन स्टेप्स में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो पूरी बुक है क्लास 12 की, इन्हीं 5 टर्म पे है। इवन जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो ये 5 टर्म पे ही आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स बने हैं और बहुत ही लेंदी हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच मीन्स कि कुछ चीज़ों को प्लान करना। जैसे हम प्लान करते हैं स्कूल कैसे बंक मारना है, हम प्लान करते हैं कि कैसे सामने वाले को परेशान करना है, ऐसे ही बिजनेस भी प्लान करता है कि किस तरीके से हमें क्या काम करना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या चीज़ को अचीव करना है, क्या गोल है, ये सब चीज़ों को करते हैं। अब हमने प्लानिंग कर ली कैसे बंक मारना है, ठीक है। होप आपको इस टर्म में समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग कर ली बंक मारने का, या फिर प्लानिंग कर लिया है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में हम अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए, अब प्लानिंग के बाद क्या सोचने से हो जाएगा कि इस तरीके से बंक मारना है या इस तरीके से हमको गोल्स को अचीव करना है बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं। उसके लिए हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। बंक मारने के लिए भी कई चीज़ें हैं। उसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अपने अगर प्लान किया है कि फर्स्ट आना है, या फिर एग्ज़ाम्पल बोर्ड एग्ज़ाम्स में 90% मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज़ करना मतलब अपने बुक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करना, प्रॉपर जगह पे रखना, अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना, हर एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा ताकि आपका वेस्टेज ना हो और ईज़िली आप अच्छे से फोकसली काम कर सके। इसके बाद क्या किया जाएगा, स्टाफिंग किया जाएगा। स्टाफिंग मीन्स मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है, मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया है, शॉर्ट आउट कर लिया कि ये चीज़ें होंगी, बट उसको देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। स्कूल ओपन कर लिया है, टीचर्स को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना पढ़ाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ही खुद क्या कर लिया है कि डिसाइड कर लिया कि हाँ ऑर्गेनाइज कर लिया सारी चीज़ें, बट यू नीड अ टीचर टू टीच यू, ठीक है। तो स्टाफिंग होगी, एक पर्टिकुलर ट्यूटर को अपॉइंट करेंगे, टीचर्स को लाएंगे तो वो आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्टिंग। अब उस स्टाफ को डायरेक्ट किया जाएगा कि किस तरीके से वो इंसान आपको पढ़ाए, किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या आप चाहते हैं अचीव करना, इन सब चीज़ों को आप बताएंगे तब जाके आगे काम बढ़ेगा। और इन केस योर एक्टिविटीज़ और स्टेप्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान परफॉर्मेंस, यू नीड टू हैव कंट्रोल।
ठीक है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ता भटक गए तो आपको कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि आप फिर से सही डायरेक्शन में जाए, नहीं तो फिर तो आपका लॉस ही लॉस है। इसी तरीके से कंट्रोलिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये पॉज POSDC का मतलब यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज आर द प्रोसेस इन द इन मैनेजमेंट, ठीक है। दीज आर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच ईच मैनेजर नीड टू परफॉर्म, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, सबको परफॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग इज, प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे, लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट, ठीक है। ये तो प्रोसेस है। ये देखिए, ये मैनेजमेंट कमेटी है जो बैठ के पूरा का पूरा चीज़ मैनेज कर रही है, जिसके अंडर सारा काम है कि भाई कैसे करके हमें ढेर सारा रिवेन्यू जनरेट करना है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब ये होती क्या है, ठीक है। कंसेप्ट में आपकी एक आती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस का मतलब है, effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing the activities, achieving the goals. In other words, it is concerned with the end result. एंड रिजल्ट से इसका मतलब होता है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे रिलायंस कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में। इसने कई सारा प्लान लॉन्च किया कि फ्री सिम, ठीक है, आपने काफ़ी टाइम पहले देखा होगा कि जियो के सिम फ्रीली मिल रहे थे मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या किया, एक प्लानिंग की होगी, ऑर्गेनाइजिंग की होगी, फिर लोगों को स्टाफ किया होगा, फिर उनको डायरेक्ट किया होगा, और बाद में कंट्रोलिंग किया, सारे फ्री सिम हटा दिए, सारे रिचार्ज फ्री हटा दिए, अब तो बहुत ज़्यादा आपको चार्ज के पैसे देने पड़ते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट का प्रोसेस, किस तरीके से काम किया। तो रिलायंस का, जियो का एग्जांपल आपका है प्रोसेस का। नेक्स्ट आपका है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स कि आपको सिर्फ टाइम पे ध्यान देना है, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे आपका काम हो जाए, बस। इफेक्टिवली में आपको किस पे ध्यान देना है, टाइम पे, कि आपका काम टाइम पे हो जाए, आप गोल्स को अचीव कर ले। डजेंट मैटर कि पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल क्लास 12 में भी दिया जाएगा। अब आपकी डेडलाइन है कि आपको 10th जनवरी तक प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो 10th जनवरी तक सबमिट करना है, आप करेंगे, लेकिन आप किस तरीके से बनाएंगे, क्या रिसोर्स यूज़ करेंगे, कहाँ से लाएंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। हो सकता है आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दें, आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है, बट एट द एंड आपकी फाइल टीचर के पास पहुंची रहेगी। तो ये क्या है, इफ़ेक्टिवली। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इफ़ेक्टिवली का, बस ये याद रखिएगा, एंड रिजल्ट पे होता है कि कैसे भी के बाई हुक बाई कुक, आपके बाई हुक और बाई कुक आपके जो गोल्स है वो अचीव होने चाहिए, ठीक है। अब इफेक्टिवली का एक लाइव एग्जांपल हम लेते हैं कि आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम यूनिकॉर्न कंपनीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने सिस्टम को, डिलीवरी को मैनेज कर रही हैं और कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर रही हैं। जैसे जैसे डोर टू डोर स्टेप पे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डोर टू डोर स्टेप पे ऑल ओवर द कंट्री आपको आपकी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को सेल की सेंड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल नायका, ठीक है, स्विगी, जोमेटो, ये सब कॉस्ट नहीं, ये सब आपको क्या है, टाइम पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ये आपकी जो यूनिकॉर्न कंपनीज है, ये इफ़ेक्टिवली अपने सिस्टम को, जो डिलीवरी है, ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्म कर रही हैं। ऑन टाइम डिलीवरी, इवन आप ये कह सकते हैं कि बिफोर द टाइम ऑफ, बिफोर डिलीवरी डेट आपकी क्या आ जाती है, गुड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिवली का मतलब ये है, डजेंट मैटर कॉस्ट क्या है ये, बट वी नीड टू डिलीवर आवर प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर डेट, बिफोर और आफ्टर नहीं, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी सर्विस अच्छी नहीं है तो कस्टमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर डिलीवरी सर्विस, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑन टाइम होती है। तो यूनिकॉर्न कंपनीज काफ़ी अच्छे से इस काम को कर रही हैं। नेक्स्ट थिंग, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का ये होता है कि भाई मुझे काम तो चाहिए, ठीक है, मतलब मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए पूरा का पूरा एकदम
फिनिश होना चाहिए। लेकिन मुझे पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च करने हैं, मतलब मेरे पास 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूँगी और उसी 100 रुपीज़ में मुझे बेस्ट काम चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, काम भी सही हो और पैसे भी कम लगे, ठीक है। ये पैसा वसूल वाला काम होता है यहाँ पे, ठीक है। हम बोलते हैं ना कुछ कुछ कपड़े लेके या कुछ भी सामान लेके या कुछ खा लिया, भाई पैसा वसूल था। तो यहाँ पे पैसा वसूल वाला काम होता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाला होता है कि इतना दूर जाऊँगा इतना होगा, ये है ये है ये, पूरा पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, नाउ डन। यही वाला काम एफिशिएंटली में होता है। एफिशिएंटली का आप सी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉस्ट को ध्यान रखा जाता है। इफ़ेक्टिवली में इफ़ेक्ट को ध्यान रखिएगा कि टी आता है, सी के बाद टी आ रहा है तो टाइम, और सी के बाद सी आई है तो कॉस्ट। यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रख के चलिएगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सी टी टाइम, सी आई कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि एफिशिएंसी का एक हम लाइव एग्जांपल लेते हैं कि आज के टाइम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सिंगल ऑफिस और अपने चैनल्स के थ्रू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज करके बड़े अच्छे से काम कर रही है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर अमेजोन कंपनी है, वो कंपनी क्या करी, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को या फिर अलग अलग शॉपकीपर्स को अपने अंदर रजिस्टर कर लेती हैं और उनके थ्रू गुड्स को अलग अलग जगह पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट कम आ रही है, रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं और ऑन टाइम कस्टमर तक डिलीवरी भी चली जा रही है। सच में दिस इज़ वेरी हेल्पफुल for our citizens also, business also. Next thing which will is the characteristics of management. So we will discuss characteristics of management tomorrow because it is a very lengthy topic. In this we will study at least 8 characteristics of management and which is very very important. Till now we will discuss some difference between effectiveness and efficiency. तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको काम को टाइमली करना है, वेयर एज द एफिशिएंसी टॉक्स अबाउट द थिंग्स विल बी डन ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। जितना भी हो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इफेक्टिवली एंड रिजल्ट पे फोकस करती है और एफिशिएंसी कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करती है। इसके अलावा बेस्ट एग्जांपल आपका है इफेक्टिवनेस का जापानीज रेलवेज विच रन विदाउट डिले, ठीक है। जापान की जो रेलवेज है वो बिना डिले काम करती हैं, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे होता है। इसके अलावा एफिशिएंटली का एग्जांपल है कि इंडिया हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, सोलर एनर्जीज पे हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट भी कम आ रही है, काम भी अच्छे से हो रहा है। तो सोलर एनर्जी को यूटिलाइजेशन हो रहा है वो एफिशिएंटली है और इफेक्टिवली वाले में हमारा जापानीज का जो रेलवे लाइन्स है, ठीक है, वो इफेक्टिवनेस है क्योंकि ऑन टाइम काम हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपका टास्क राइट है तो उसकी इफेक्टिवनेस उस पर डिपेंड करता है कि आप सही टास्क को चुनें, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने पर्सनस अपने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप टास्क को चुनें सो दैट आप इफेक्टिवली पूरा कर सकें। और एफिशिएंसी जनरली डिपेंड करता है कि करेक्ट मैनर में काम हो और टास्क भी सही हो, ठीक है। मतलब टास्क तो आपने सही चुना लेकिन आपको उसका जो प्रोसेस था वो सही, बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट ज़्यादा आ गई। तो मैनर भी सही होना चाहिए और टास्क भी सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपका काम होगा। For today, this much is enough. Tomorrow we will discuss the characteristics of management. Till then, take care of yourself. Have a good day.